घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ये है हनुमान जी की कहानी का दूसरा भाग। जहां मामला ईगो के सेटिस्फैक्शन का हो, वहां बल नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, ये हनुमान ने सिखाया है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर कहीं झुकना भी पड़े, झुक जाइए। दूसरा प्रसंग भी इसी रास्ते में घटा। समुद्र लांघकर हनुमान लंका पहुँचे। लंका के मुख्य द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी मिली। रात के समय हनुमान छोटा रूप लेकर लंका में प्रवेश कर रहे थे और लंकिनी ने उन्हें रोक लिया। यहाँ परिस्थिति दूसरी थी। लंका में रात के समय ही चुपके से घुसा जा सकता था। समय कम था। हनुमान ने लंकिनी से कोई वाद विवाद नहीं किया, सीधे ही उस पर प्रहार कर दिया। लंकिनी ने रास्ता छोड़ दिया। जब मंजिल के करीब हो, समय का अभाव हो और परिस्थितियों की मांग हो तो बल का प्रयोग अनुचित नहीं है। हनुमान ने एक ही रास्ते में आने वाली दो समस्याओं को अलग अलग तरीके से निपटाया। जहां झुकना था वहां झुके, जहां बल का प्रयोग करना था वहां वो भी किया। सफलता का पहला सूत्र ही ये है कि बल और बुद्धि का हमेशा संतुलन होना चाहिए। दोनों में से एक ही हो तो फिर सफलता दूर रहेगी। तीसरा प्रसंग है, सीता से लंका की अशोक वाटिका में मिलकर हनुमान ने पूरी वाटिका को उजाड़ दिया। रावण के बेटे अक्षय कुमार को भी मार दिया। मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांधकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया। सभा देखकर हनुमान आश्चर्य में पड़ गए। रावण की सभा को देख हनुमान को आश्चर्य हुआ। ऐसा प्रताप जिसका बखान संभव नहीं। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं, डरे हुए केवल रावण की भ्रिकुटियों को ही देख रहे हैं। ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान के मन में कोई भय नहीं था। वे ऐसे खड़े हुए थे जैसे सर्पों के बीच गरुड़ रहते हैं। रावण के वैभव और बल को देखकर भी हनुमान तनिक विचलित नहीं हुए। दुश्मन और बुरे लोगों के वैभव को देखकर उससे प्रभावित न होना, ये बहुत कठिन काम है। शत्रु के सामने बिना भय के रहें, उसकी ताकत और सामर्थ्य से प्रभावित ना हो, ये हनुमान सिखाते हैं। आपकी पहली जीत वहीं हो जाती है जब आप उसके प्रभाव में नहीं आते। अगर उसके वैभव का लेश मात्र भी असर आपके मन पर हुआ तो फिर जीत की राहें मुश्किल हो जाती हैं। रावण की पहली हार उसी समय हो गई जब हनुमान ने उसके सामने बिना किसी संकोच के उसकी गलतियों को गिना दिया। अक्सर लोग यहाँ चूक जाते हैं। दुश्मन के सामने जाते ही आधे तो उसकी शक्ति के आगे झुक जाते हैं। हनुमान के मन में ये बात दृढ़ थी कि रावण का जो भी वैभव है वो अधर्म से पाया हुआ है, पाप की कमाई है, इसलिए ये बहुत कीमती होते हुए भी बेकार ही है। आज के कॉरपोरेट कल्चर में भगवान हनुमान से ये गुण सीखना काफी जरूरी है। सीता की खोज में लंका गए हनुमान ने जब विभीषण के घर के बाहर तुलसी का पौधा, स्वस्तिक और धनुष बाण के चिन्ह देखे तो समझ लिया ये राक्षसों के शहर में किसी सज्जन व्यक्ति का घर है। उन्होंने विभीषण से दोस्ती की और बातों बातों में उन्हें भगवान राम के गुणों के बारे में बताया। सीधे ये नहीं कहा कि तुम हमारे खेमे में शामिल हो जाओ, बस विभीषण के मन में उत्सुकता का एक बीज बो दिया। जब रावण ने विभीषण का अपमान कर उसे लंका से निकाला तो विभीषण को हनुमान की कही बात याद आई कि श्री राम अपनी शरण में आए हर व्यक्ति की रक्षा करते हैं। वो सीधा राम की शरण में पहुंच गया। हनुमान ने समझ लिया था कि अगर लंका को जीतना है तो किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो उस जगह और वहां के लोगों के बारे में अच्छे से जानता हो। उन्होंने बिना सीधे कोई बात कहे विभीषण को राम की शरण में आने का संकेत दे दिया था। ये कहानी सिखाती है कि जब भी आप अपने दुश्मन के खेमे में जाएं, तो वहां भी अपने लिए ऐसे लोगों को चुनें जो जीतने में आपकी मदद कर सकते हों। आपको हनुमान जी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय बजरंग बली।